हर समाज, हर वर्ग के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भाजपा किसी के लिए भी अच्छी पार्टी नहीं रही है, किसी के लिए भी हितकारी नहीं रही है। तो इस देश से भाजपा की सरकार को हटाना होगा, और नहीं तो भाजपा ने अगर तीसरी बार सरकार बना लिया तो इस देश में आम आदमी का, गरीब आदमी का रहना दूभर हो जाएगा। किसान आदमी खेतों में पानी नहीं लगा पाएगा, खेतों में खाद नहीं डाल पाएगा, बहुत तबाही की एक स्थिति आ जाएगी। अब ये तो कहने वाली बात है कि रैली मंच से कुछ भी कह सकते हो। 10 साल की सरकार में जितना शोषण मुस्लिम समाज का हुआ है, शायद ही किसी समाज का हुआ हो। ये 100% कोरी कल्पना है और ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, क्योंकि 10 साल में जितना नुकसान मुस्लिम समाज का हुआ है, इससे ज़्यादा नुकसान उसका किसी सरकार में ना हुआ होगा, और ना ही उम्मीद है कि अब आगे आने वाली किसी सरकार में उसका इतना नुकसान होगा। और 10 साल माननीय सांसद जी को हो गए, हमने आज तक उनका चेहरा सिदौली में नहीं देखा। काम की तो बातें ही छोड़ो। पहलवानों के साथ अत्याचार करने वाले हमारे कैसरगंज के सांसद जी, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। तो बात तो वही, चाहे बेटा आपको सांसद बनाओ, चाहे बाप को सांसद बनाओ। जब पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरे देश के पहलवान विरोध कर रहे हैं, FIR दर्ज है, और तब भी आप उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा रहे हो। महंगाई की तो कुछ बात ही मत पूछो यार। महंगाई में भैया ये इतना इजाफा है कि एक गैस सिलेंडर लेना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए आम जनता से अपील है कि भाजपा की इस 400 के झांसे में ना आए, और किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में इस देश के अंदर भाजपा की सरकार बनना आम जनता के लिए उचित नहीं होगा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया। मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। लोकसभा का तीसरा चरण का चुनाव होने वाला है 7 मई को, जिसकी वोटिंग होगी। आज उसके आज 5 बजे उसका प्रचार थम जाएगा। लगभग अब लोकसभा चुनाव अपने फ्लो की तरफ बढ़ चुका है। हमारे साथ मौजूद है सिधौली के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव। इनसे बात करेंगे कि लोकसभा को लेकर उनका जो प्रत्याशी RK चौधरी हैं, कैसा क्षेत्र में उनको समर्थन मिल रहा है। जो RK चौधरी लोकसभा के प्रत्याशी बनाए, नामांकन उनका हो चुका है। नामांकन के बाद अब क्षेत्र में क्या देखते हैं? देखो, हमारी मोहनलालगंज लोकसभा है और 20 तारीख को हमारे यहाँ 5वें चरण में चुनाव है। और हमारा जो प्रत्याशी है वो इस बार बहुत ज़ोरदार है और बहुत दमदार है। कहने मतलब, एक पार्लियामेंट मेंबर के अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण हमारे प्रत्याशी के अंदर हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद श्री RK चौधरी जी को, जो 4 बार पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। रही बात समर्थन की, तो हम 5 विधानसभा का भ्रमण कर चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी जीत लाखों के ऊपर जाएगी। ये हमारा अपना ही विश्वास नहीं है, ये लोगों के क्षेत्र का कहना है, और लोगों की जनता ये कह रही है कि इस बार चौधरी साहब लाखों वोट से जीतेंगे। लगातार रैलियों में देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि OBC का आरक्षण जो है मुस्लिमों को दे दिया जाएगा अगर जो विपक्ष सत्ता में आता है तो। अब ये तो कहने वाली बात है कि रैली मंच से कुछ भी कह सकते हो। 10 साल की सरकार में जितना शोषण मुस्लिम समाज का हुआ है, शायद ही किसी समाज का हुआ हो। तो ये तो बिल्कुल कोरी कल्पना है कि OBC का आरक्षण जो मुस्लिम समाज को दे दिया जाएगा। ये 100% कोरी कल्पना है और ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, क्योंकि 10 साल में जितना नुकसान मुस्लिम समाज का हुआ है, इससे ज़्यादा नुकसान उसका किसी सरकार में ना हुआ होगा, और ना ही उम्मीद है कि अब आगे आने वाली किसी सरकार में उसका इतना नुकसान होगा।
कौशल किशोर 2 बार सांसद रहे हैं, अब तीसरी बार उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। हाँ, क्या लगता है विधानसभा सिधौली, आप विधानसभा सिधौली से विधायक रहे हैं, विधानसभा सिधौली में कितने काम उन्होंने वादे किए थे जो पूरे नहीं किए? अरे काम का तो छोड़िए, जहाँ तक मुझे याद है 17 साल मुझे इस सिधौली विधानसभा में हो गए और 10 साल माननीय सांसद जी को हो गए। हमने आज तक उनका चेहरा सिधौली में नहीं देखा। काम की तो बातें ही छोड़ो, काम तो आज तक हमने किसी गांव में ना तो एक रोड देखी, ना तो एक लाइट देखी, ना तो एक हैंडपम्प देखा। कोई भी ऐसा काम हमने नहीं देखा कि जहां सांसद जी का कोई पत्थर या कोई प्लेट या कुछ ऐसा जब कोई काम किया ही नहीं, जब सिधौली पलट के वो 10 सालों में आए ही नहीं, ये सिधौली जनता खुद ही स्वीकार करती है कि हम सांसद को पहचानते नहीं। तो जो सांसद क्षेत्र को पलट के आता नहीं है, गांव में जाता नहीं है, पब्लिक से मिलता नहीं है, तो उसको समस्याओं का ज्ञान नहीं होता। जब समस्याओं की जानकारी नहीं होती तो उसका निराकरण कैसे करेगा नेता? तो हमारे क्षेत्र में भाजपा के वर्तमान सांसद ने 10 सालों के अंदर 0% नहीं, 1% भी नहीं, मतलब 0% काम किया है। आवारा पशुओं की समस्या देखी जाती है, उसके विषय में आवारा पशुओं की समस्या देखिए है, ये जटिल समस्या किसानों के लिए बनती जा रही है। इसके लिए जो भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि देखिए जिम्मेदारी है कि किसानों के हित की बात को ध्यान में रखते हुए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी बड़ी गौशालाएं हर ग्राम सभा स्तर पर बना दी जाएं, जिससे जो है हमारा गोवंश भी सुरक्षित हो जाए और उसी गौशाला के सहारे 4-6 लोगों को कम से कम रोजगार मिल जाएगा। इसलिए गौशालाएं हर ग्राम सभा स्तर पर बननी अति आवश्यक है। लगातार भाजपा द्वारा जो सपा का परिवारवाद पे आरोप लगाती है, सपा के परिवारवाद, क्या कहना चाहिए परिवारवाद? परिवारवाद की समस्या हर बार समाजवादी पार्टी पे लगती रही है, कोई चुनाव रहा हो परिवारवाद की। अब चूंकि वो परिवार बड़ा है, परिवार में सब लोग सक्रिय हैं, तो सब लोग राजनीति करते हैं। और रही बात परिवारवाद की, तो परिवारवाद सबसे ज़्यादा तो भाजपा ने किया। अमित शाह के बेटे आज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बैठे हैं। पहलवानों के साथ अत्याचार करने वाले हमारे कैसरगंज के सांसद जी, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। तो बात तो वही, चाहे बेटा को सांसद बनाओ, चाहे बाप को सांसद बनाओ। जब पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरे देश के पहलवान विरोध कर रहे हैं, FIR दर्ज है, और तब भी आप उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा रहे हो, बाप को ना सही तो बेटे को लड़ा रहे हो। तो इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण हम आपको और क्या दें कि भाजपा कितना बड़ा परिवारवाद कर रही है। महंगाई को लेकर आपका क्या है? महंगाई की तो कुछ बात ही मत पूछो यार। महंगाई में भैया ये इतना इजाफा है कि एक गैस सिलेंडर लेना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाती है ना। यही गैस सिलेंडर जब हम 2009 की कांग्रेस की सरकार थी, 2009 से लेके 14 तक, तो 400 रुपये के आसपास, 465 के आसपास कुछ सिलेंडर था। तो हालांकि हम कहेंगे कि मरहूम हमारी सुषमा स्वराज जी गैस सिलेंडर सर पे रख के और दिल्ली में कार्यक्रम कर रही थी कि महंगाई डाइन खाए जात है। जब 465 का सिलेंडर था तब सुषमा स्वराज जी को, हालांकि अब उनको नहीं कहना चाहिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उस समय नारा लगाया था कि महंगाई डाइन खाए जाते, दिल्ली की सड़कों पे घूम घूम के कहा था। आज 1150 का, आज 1100 का सिलेंडर है, कोई पुरसा हाल नहीं है। सबसे बुरी दशा किसानों की है। यूरिया की बोरी के दाम वही हैं, अब बोरी 50 किलो से 40 किलो हो गई। तो महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज किसान अगर 42 रुपये, मुझे याद है 42 रुपये में डीजल था और 46 रुपये में पेट्रोल था, 2009 के आसपास की बात है। किसान आराम से अपना सिंचाई कर लेता था। आज किसान के पास 100 रुपये लीटर डीजल लेके सिंचाई करने की क्षमता हमें तो नहीं लगता किसी किसान के पास है। तो किसान सबसे ज़्यादा महंगाई से परेशान है। दूसरी बात, महंगाई किस चीज़ पे? जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारे बच्चों की किताबें खरीदनी है, उस पर हमको 22% GST देना है। किसान को यंत्र खरीदना है, उसको 18% GST देना है। अगर उसको एक हल भी खरीदना हो तो 18% GST देना पड़ता है। और वही महंगाई अगर किसी हीरा कारोबारी को हीरा खरीदना हो तो मात्र 3% उसको GST देना पड़ता है। तो महंगाई की मार तो हम आम आदमी झेल रहे हैं। हमारी चीज़ों पे, जो हमारी दिनचर्या की चीज़ें हैं, हमको किताबें खरीदने हैं, हम किसान हैं, हमको हल खरीदने हैं, तो हम 18% और 22% GST देंगे।
हमको हीरा व्यापारी तो है नहीं कि हम 3% हमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो महंगाई के लिए तो आम आदमी बहुत परेशान है, वो चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे रोज़मर्रा की चीज़ों की महंगाई को लेके। बताओ 400 में लहसुन बिक गया, ये हालात हो गए। इस उत्तर प्रदेश के 400 रुपये में लहसुन बिक रहा है। तो अब इससे ज़्यादा महंगाई की मार और क्या देखेंगे हम लोग, और आम जनता क्या देखेगी। और इसी समस्या को ध्यान में रखते, इसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि अब भारत में या सेंट्रल में भाजपा की सरकार वापस नहीं आएगी। ये पूरी जनता ने तय कर रखा है। लगातार देखा जाता है भाजपा जैसे ही सत्ता में आते हैं, 2014 में उन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया, फिर 2019 में जब चुनाव आया तो उनका नारा बदला, सबका साथ सबका विकास। इस बार उन्होंने 400 पार का नारा, 400 पार का नारा किस लिए दिया गया है, क्या सोचते हैं इस 400 पार? 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है कि आरएसएस के एजेंडे में है कि इस देश के संविधान को बदलना है, और इस देश के संविधान को बदलने के लिए सीटें चाहिए उनको 370। उनको 370 सीटें चाहिए अगर उनको इस देश के संविधान को बदलना है। इसलिए वो 400 का नारा दे रहे हैं कि 400 सीट जीतेंगे तो 370 पे हम संविधान का संशोधन कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। और जो संविधान आरएसएस चाहता है वो संविधान भाजपा सरकार लगाना चाहती है, इसीलिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। और यही उनका इरादा है इस देश के संविधान को हटाने का, इसलिए वो 400 का नारा दे रहे हैं कि 370 जीतेंगे, 370 होने के बाद वो इस देश के संविधान को बदल देंगे। इसलिए आम जनता से अपील है कि भाजपा की इस 400 के झांसे में ना आए, और किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में इस देश के अंदर भाजपा की सरकार बनना आम जनता के लिए उचित नहीं होगा। देखा जाए जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं जो राहुल गांधी, वो अमेठी से ना लड़कर इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर अभी मोदी जी के द्वारा रैली में कहा गया कि भाग गए, भागो मत, ऐसे शब्द बोले गए, क्या कहते हैं उस बारे में? देखिए, ये तो मोदी जी ने कहा ना भाग गए, भागे नहीं है वो। अब वो एक राजनीतिक कूटनीति कहेंगे या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है हमको मीडिया में बोलने में दिक्कत आ रही हो। पार्टी के अंडरस्टूड की बातें होती हैं, पार्टी के अपने अंदर की बातें होती हैं। बस आप इतना तय मान लीजिए कि वो अमेठी छोड़ के रायबरेली भागे नहीं हैं। अब वो अमेठी के साथ साथ रायबरेली दोनों सीट कांग्रेस का जीतने का इरादा है। वहाँ से अमेठी से शर्मा जी भी जीतेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी जी भी जीतेंगे। दोनों सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। दोनों सीट जीतने के लिए ये माननीय राहुल गांधी जी जो है वो रायबरेली लड़ने का फैसला किया है उन्होंने। आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता के बीच में जा रहे हैं, यही अपील करना चाह रहे हैं कि फिलहाल संविधान को बचाना है और इस महंगाई से बचना है। तो इस देश से भाजपा की सरकार को हटाना होगा, और नहीं तो भाजपा ने अगर तीसरी बार सरकार बना लिया तो इस देश में आम आदमी का, गरीब आदमी का रहना दूभर हो जाएगा। किसान आदमी खेतों में पानी नहीं लगा पाएगा, खेतों में खाद नहीं डाल पाएगा, बहुत तबाही की एक स्थिति आ जाएगी। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो इस बार भाजपा की सरकार को किसी भी सूरत में इस देश की सरकार को में नहीं आना है। इसलिए भाजपा को वोट न दें। भाजपा को वोट देने में हर तबके का नुकसान है, और ये आज की तारीख में जब हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो ये जनता खुद कह रही है कि अब बहुत हो गई भाजपा की सरकार, बहुत झेल लिया महंगाई की मार। इसलिए ये तो तय है कि इस बार केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं आना है। और हम अपील भी करते हैं आपके माध्यम से कि हर समाज, हर वर्ग के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भाजपा किसी के लिए भी अच्छी पार्टी नहीं रही है, किसी के लिए भी हितकारी नहीं रही है। एक अडानी और अंबानी को छोड़ के आम आदमी का हित कभी भी भाजपा में नहीं हुआ 10 सालों की सरकार में। इसलिए अब एक एक वोट गठबंधन के खाते में दे करके और भारत देश के अंदर एक नई गठबंधन की सरकार को बनाने का काम करे, ये जनता से मेरी अपील है। विधानसभा सिधौली कितने वोटों से आप जीतेंगे? अब फिलहाल विधानसभा सिधौली जीत का जो मैंने मार्जिन अभी तक रखा है वो कम से कम 30,000 से ये विधानसभा कम से कम वोटों से जीतेगी, और बाकी मतदाता के ऊपर है। अभी तक का जो रुझान और पब्लिक के बीच में जाने से हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं वो कम से कम 30,000 वोट का है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं हम, ऐसी हमारी उम्मीद है और ऐसी हम लोगों की मेहनत भी हो रही है।
तो ये थे हमारे साथ विधायक, जो पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, जिन्होंने बताया कि वो जनता के बीच जा रहे हैं अपने मैसेज को लेकर, और उन्होंने उनका एक जो अपील किया है उन्होंने कि अगर जो 400 सीट भाजपा के पास आ जाते हैं तो आरक्षण की समीक्षा कर देगी, ऐसे उन्होंने बात कही है। सिधौली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजन भार्गव, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।